साल 2018 एक ऐसा साल जहां पे इंडिया ने अपना चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग बैच इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि उस बैच के यंगस्टर्स ने उस टूर्नामेंट के बाद इंटरनेशनल हो या फिर IPL सभी जगह काफी ज्यादा सक्सेस और अचीवमेंट्स अपने नाम करिया। फिर चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, पृथ्वी शॉ, रियान पराग या फिर अर्शदीप सिंह, ये सभी प्लेयर्स इंडियन टीम का फ्यूचर नजर आते हैं। बट इन सभी प्लेयर्स में से कोई भी उस प्लेयर के नजदीक नहीं आ पाया जिसे इंडियन फैंस आज के टाइम पर प्रिंस कहते हैं, शुभमन गिल। विदाउट एनी डाउट शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में ऐसे यंगस्टर्स सबसे ज्यादा नाम कमाया और वो हम आज देख भी सकते हैं। लेकिन जिस प्लेयर की वजह से हम 2021 का वो आइकॉनिक गाबर टेस्ट जीते थे, जिसने IPL 2023 में सभी बैट्समैन को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली थी, वही प्लेयर पिछले 1.5 साल से कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। एंड इवन कई सारी इनिंग्स में तो 50 का स्कोर भी पार नहीं कर पा रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम केवल एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में देख सकते हैं। फॉर्म में इतनी डिप होने के बावजूद भी वो टीम का एक परमानेंट पार्ट सा बन गया। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि वे रिसेंटली 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के वाइस कैप्टन अपॉइंट किए गए हैं। और यहीं पे ये सवाल आ जाता है कि क्या शुभमन गिल सही में सबसे टैलेंटेड यंगस्टर है? इज शुभमन गिल रियली डिजर्विंग शुभमन बनेगा, या फिर उनकी इनिशियल सक्सेस को देखकर BCCI और फैंस गिल मुझे लगता है कि बाहर बैठते उन्हें ओवर हाइप कर रहे हैं? ये वीडियो किसी भी प्लेयर या फिर पर्सन को डिफेम करने के लिए नहीं है। इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियंस या फिर ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कहीं से किसी को लगे कि मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। वेल, अब उनके करंट सिचुएशन को जानने से पहले हम थोड़ा पीछे जाकर उनकी इनिशियल करियर की बात करते हैं। शुभमन गिल के करियर की शुरुआत 2016 से ही हो गई थी, जब उन्होंने विदर्भा के खिलाफ लिस्ट A का डेब्यू किया था। एंड टू नो वन सरप्राइज, वो उस मैच में केवल 11 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। लेकिन अगले मैच में, यानी अपने दूसरे ही लिस्ट A मैच में, उन्होंने अपने करियर की पहली सेंचुरी बना दी थी, जहां उन्होंने असम के खिलाफ 129 बॉल्स में 121 रन बनाए थे। उस समय पर शुभमन गिल को बस अनदर यंगस्टर की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि मीडिया इन सारे स्काउट्स की नजरें एक दूसरे जनरेशन टैलेंट पर टिकी हुई थी, जो थे पृथ्वी शॉ। और शायद यही वो वजह थी कि पृथ्वी शॉ 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के कैप्टन भी बने थे। वेल, हमने ऑलरेडी पृथ्वी शॉ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू शुभमन गिल, उन्होंने दिसंबर 2016 से अपनी उस बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा और फरवरी 2017 आते आते वो टीम के वन ऑफ द मेन प्लेयर्स बन चुके थे, जिन्होंने इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के खिलाफ सीरीज जितवाने में खास रोल प्ले किया था। 2017-18 की रणजी ट्रॉफी सीजन में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी करते हैं। एंड अपने दूसरे ही मैच में वो एक ब्रिलियंट सेंचुरी भी स्कोर करते हैं बाय स्कोरिंग 129 रन्स इन 142 बॉल्स। अगले रणजी सीजन यानी 2018-19 सीजन में वो पंजाब के टॉप स्कोरर भी रहते हैं, जहां वो टोटल 728 रन बनाते हैं। बट अगर हम शुभमन गिल के ओवरऑल करियर को देखें, तो इसे हम बस टिप ऑफ द आइसबर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके करियर को एक लार्ज स्केल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2018 से, जब IPL 2018 के ऑक्शन में शुभमन गिल को KKR की टीम 1.8 करोड़ रुपीस में स्क्वाड का पार्ट बना लेती है। एंड उसी साल हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से मेजॉरिटी क्रिकेट ऑडियंस ने शुभमन गिल की बैटिंग मास्टर क्लास को विटनेस किया था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें से सेमीफाइनल में बनाई गई उनकी सेंचुरी, जहां उन्होंने 102 नॉट आउट रन मारकर पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। उसी वर्ल्ड कप में उन्होंने 372 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। और अगले साल जनवरी 2019 में शुभमन गिल का इंटरनेशनल डेब्यू भी हो चुका था। शुभमन गिल का इंटरनेशनल करियर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी वैसा नहीं गया था जैसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि इंडियन कैप मिलने के बाद भी वो डोमेस्टिक मैचेस में अच्छे खासे रन बना रहे थे। एंड इवन केवल 20 की एज में वो उसी साल दियोदर ट्रॉफी में यंगेस्ट कैप्टन भी बन गए थे, जिसमें उन्होंने नन अदर दैन विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। उनका गोल्डन फेज शुरू होने वाला था साल 2020 से, जिसकी वजह से न केवल उनकी इंडियन टीम में जगह रेगुलर हो गई, बल्कि उन्हें विराट कोहली के बाद इंडियन टीम का प्रिंस भी कहा जाने लगा। इस सब की शुरुआत हुई थी IPL 2020 से, जहां उन्होंने अगेंस्ट ऑल द एक्सपेक्टेशंस पूरे टूर्नामेंट में 440 रन बना दिए, जो कि एक 20 साल के यंगस्टर्स के लिए काफी बड़ी बात थी। और उसी साल के एंड में शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू भी हो गया, और वो भी कोई छोटी मोटी सीरीज में नहीं, बल्कि क्रिकेट की वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 26 दिसंबर 2020 शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू MCG के ग्राउंड पर हुआ, जब इंडियन टीम ऑलरेडी काफी सेटबैक्स लेके बैठी हुई थी। पहला टेस्ट इंडिया ऑलरेडी हार चुकी थी और अब विराट कोहली भी सीरीज में नहीं खेलने वाले थे। ऊपर से अगर हम पहले टेस्ट के 36 के
एम्बैरेसिंग ऑल आउट को भी इंक्लूड कर दे तो शुभमन गिल पर उस टाइम पर कितना ज्यादा प्रेशर था यह हम में से कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता। और उसी प्रेशर के अंडर उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 45 नॉट आउट की एक स्मॉल बट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी, जिसकी वजह से इंडिया ने वो मैच जीतकर एक शानदार कमबैक विन अपने नाम करी। लेकिन उनके बैट से एक करियर डिफाइनिंग नॉक तब आई जब सीरीज का आखिरी मैच, जो कि एक सीरीज डिसाइडर मैच होने वाला था, वो ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड पर था। ये वही ग्राउंड है जहां ऑस्ट्रेलिया 1989 से एक भी बार नहीं हारी थी। उसी ग्राउंड पर शुभमन गिल ने 91 रन्स की एक अमेजिंग नॉक खेली, जिसकी वजह से ना ही केवल इंडिया वो हिस्टोरिक मैच जीत पाया, मगर साथ में वो बीजीटीबी इंडियन टीम ने 2-1 से अपने नाम कर ली थी। उस मैच में ऋषभ पंत ने भी 89 नॉट आउट स्कोर करे थे और साथ में उस मैच का विनिंग शॉट भी मारा था। जीत गई है मुकाबला। एंड ऋषभ पंत की उसी इनिंग ने शुभमन गिल के 91 रन के कंट्रीब्यूशन को काइंड ऑफ ओवरशैडो करके रख दिया। इसलिए अगर आप आज भी उस मैच की कहीं पर बात होते हुए देखोगे, फिर चाहे वो कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल हो, फिर चाहे वो टीवी चैनल हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो, वहाँ पर ज्यादातर बात पंत के 89 रन की होती है रादर देन शुभमन गिल्स इंपॉर्टेंट 91 रन। उस सीरीज में उन्होंने भले ही 3 टेस्ट मैच खेले हो, लेकिन उन्होंने 259 रन बनाए थे, जिसमें उनका एवरेज 51.8 का था। अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में ऐसा परफॉर्म करना शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनके अगले 2 साल यानी 2021 और 2022 काफी ज्यादा मिक्स से थे, जहां एक तरफ वो 2021 के इंग्लैंड टूर और WTC फाइनल में टोटल फ्लॉप रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने IPL 2021 और IPL 2022 में कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, जहां 2021 में वो KKR की तरफ से बस फाइनलिस्ट ही बन के रह गए थे। वहीं 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने अपना पहला IPL टाइटल भी जीता। दिन दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी भी बनाई और यहाँ से शुभमन गिल के करियर का अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर आने वाला था 2023। अगर हम साल 2023 की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शुभमन गिल से अच्छा कोई नहीं था, एंड इवन स्टैट्स वाइज भी गिल से बेटर किसी ने भी उस कैलेंडर ईयर में परफॉर्म नहीं किया था। उस साल सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ एक सेंचुरी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में एक डबल सेंचुरी और फिर T20I में एक सेंचुरी। गिल उस साल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। IPL 2023 में गिल का यही फॉर्म जारी रहा और उन्होंने मैसिव 850 से ज्यादा रन्स बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली थी। शुभमन गिल उस IPL सीजन में ऐसे खतरनाक फॉर्म में थे कि फाइनल मैच से पहले सम फैंस वर इवन थिंकिंग कि वो एक्चुअली विराट कोहली का 973 रन्स इन अ सिंगल IPL सीजन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। IPL से लेकर T20I तक, टेस्ट से लेकर ODI तक सभी फॉर्मेट्स में गिल सेंचुरी ठोक चुके थे। फिर आता है एशिया कप 2023। इस टूर्नामेंट में गिल ने अपने ODI करियर की 5th सेंचुरी बनाई और बांग्लादेश के खिलाफ 121 रन भी बनाए, एंड इवन इंडिया ने उस साल एशिया कप भी अपने नाम किया था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि शुभमन गिल उस साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप में भी अपनी इस मास्टर क्लास बैटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, बट एज वी ऑल नो, जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर होता कहाँ है। 2023 के ODI वर्ल्ड कप से ठीक कुछ हफ्ते पहले ये न्यूज आती है दैट शुभमन गिल हैज बीन डायग्नोस्ड विद डेंगू, और इसी के चलते वो वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग की 2 मैचेस मिस भी कर देते हैं। मगर बचे हुए मैचेस में गिल कमबैक तो करते हैं, लेकिन एक भी मैच में सेंचुरी नहीं बना पाते और सभी लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है कि डेंगू ने उनकी फॉर्म और परफॉर्मेंस को किस तरीके से अफेक्ट किया। इवन फाइनल मैच में जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सामना कर रही थी, वो मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, एंड ये वही स्टेडियम है जिसमें शुभमन गिल ऑलरेडी उस साल 5 सेंचुरीज मार चुके थे, और वहीं पर शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए एंड इंडियन टीम इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप भी हार गई थी। उस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ने 9 मैचेस खेले, जहां पे उन्होंने 40+ की एवरेज से 359 रन बनाए थे। हो सकता है कि अगर शुभमन गिल को डेंगू ना हुआ होता तो शायद रिजल्ट्स आज कुछ और होते और हमें बैटिंग वाइज एक अलग शुभमन गिल देखने को मिलता। बट यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जिसने गिल को एक जनरेशनल टैलेंट से एक ओवर हाइप्ड यंगस्टर में बदल के रख दिया। 2023 ODI वर्ल्ड कप एग्जिट के तुरंत बाद इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक 5 मैच की T20I सीरीज खेलनी थी। उस सीरीज में गिल ने बस 2 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने बस 8 रन बनाए थे। 2023-24 वाले साउथ अफ्रीका टूर पर शुभमन गिल का सेना कंट्रीज में असली टेस्ट होने वाला था, लेकिन वहां पर भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। 2 टेस्ट मैचेस में गिल ने बस कंबाइंड 74 रन बनाए, जिसमें उनकी एवरेज बस 18.5 की ही थी। साउथ अफ्रीका में जाकर फेल करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में इंप्रूव करा, जहां उन्होंने 56 की एवरेज से 452 रन बनाए। मगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट करने को। पहली बात तो ये सीरीज इंडिया में हो रही थी, और नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए शुभमन गिल अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। एंड नॉट टू मेंशन यशस्वी जायसवाल एक वो बड़ी वजह थे जिसकी वजह से हम वो सीरीज 4-1 से जीत पाए थे।
देन आता है आईपीएल 2024। आईपीएल 2024 में भी गिल ने काफी एवरेज परफॉर्म किया और 14 मैचेस में एज अ कैप्टन उन्होंने 426 रन बनाए, जहां पर उनका एवरेज 38 का ही था। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से उन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था। उनका यही बेकार फॉर्म हमें श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई और T20 सीरीज में भी देखने को मिला, जहां ओडीआई सीरीज में 19 की एवरेज और T20 सीरीज में 36 की एवरेज से गिल ने अंडर परफॉर्म किया था। और अगर आपको ये लग रहा है कि गिल यहाँ से कम बैक करेंगे, देन सॉरी टू से माय फ्रेंड, यहाँ सिचुएशन और वर्स हो गई। हालांकि उसके तुरंत बाद बांग्लादेश के खिलाफ हुई होम टेस्ट सीरीज में गिल ने 56 की एवरेज से रन मारे थे, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। बट अगेन आई वांट टू मेंशन दिस थिंग, 2024 में शुभमन गिल ने मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट मैचेस होम कंडीशंस में ही खेले थे, जिसकी वजह से उनके स्टैट्स टेस्ट क्रिकेट में काफी उभर के आते हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट्स। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024-25 की बीजीटी जिसमें इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी, वहां पर हमें वैसे शुभमन गिल देखने को नहीं मिले जैसे हमें चाहिए थे। इनफैक्ट उन्हें तो 4 टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप तक कर दिया गया था, जब रोहित शर्मा को जायसवाल के साथ ओपनिंग करनी थी। इवन यशस्वी जायसवाल ने गिल के कंपैरिजन में लेट टेस्ट डेब्यू किया है, मगर आज की डेट में आप उन दोनों में फर्क आसानी से देख सकते हो। 2024-25 की बीजीटी में शुभमन गिल ने 5 इनिंग्स खेली और 100 रन तक नहीं बना पाए, और उन्होंने 93 रन की टोटल रन टैली पर ही वो सीरीज खत्म कर दी। एंड अभी रिसेंटली ऑसी लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, आई लव वॉचिंग हिम प्ले एंड ही लुक्स एज गुड एज एनीवन इन वर्ल्ड क्रिकेट, बट द नंबर्स डोंट रियली स्टैक अप, डू दे? अवे फ्रॉम होम बेसिकली वो होम सीरीज में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अवे सीरीज स्पेशली सेना कंट्रीज का क्या? ये चीज उनकी स्किल्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से शुभमन गिल कोई बड़ी या नोटेबल परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हो पाया। 2023 के वर्ल्ड कप से अगर हम उस वर्ल्ड कप को भी इंक्लूड करें तो उन्होंने केवल 4 सेंचुरी स्कोर करी है, 2 इन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, 1 इन बांग्लादेश टेस्ट सीरीज एंड 1 इन आईपीएल। और यहीं पर हमारे सामने एक सवाल आकर खड़ा होता है, इनकंसिस्टेंट फॉर्म होना अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स क्या गिल के आने वाले इंटरनेशनल करियर को हेवीली इफेक्ट कर सकते हैं? वेल, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट वी डोंट हैव इनफ एविडेंस फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट आफ्टर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड गिल को इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले जिससे हम उनकी परफॉर्मेंस को जज कर पाए। बट इन रेड बॉल क्रिकेट ही हैज बीन अ कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ द टीम, और 3-4 अच्छी इनिंग्स को छोड़कर जो कि होम सीरीज में ही आई थी, उनकी परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा मीडियोकर रही है। सिंस हिज ब्रेकआउट परफॉर्मेंस एट द गाबा इन 2021 उन्होंने केवल एक अवे सेंचुरी बनाई है, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट इन 2022, एंड उसके बाद से गिल हैज एक्यूमुलेटेड 1177 runs and 400s across 17 test matches with an average of 42.03 at home, and इसी सेम टाइम पर उनका एवरेज 23.8 का रहा है 9 टेस्ट मैचेस में, जो कि इंग्लैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जो कि साफ साफ बताता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो होम कंडीशंस में तो काफी डिसेंट है, बट इन अवे सीरीज वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। और यहीं पर रिसेंटली न्यूज आती है दैट शुभमन गिल हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी, एंड ये चीजें मैक्सिमम लोगों को काफी शॉकिंग लग रही है। ऑल्दो स्क्वाड से सभी लोग खुश नहीं है, एज यू कैन सी यार झूठा था जताया ही क्यों। मोहम्मद सिराज को भी टीम में इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि लास्ट 2 साल में उनके स्टैट्स काफी अमेजिंग रहे हैं। और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाने वाली चीज इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, इनके जैसे सीनियर प्लेयर्स भी ऑप्शन में शामिल थे, एंड इनके ऊपर शुभमन गिल को चांस दिया गया टू बी द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। अब हाँ, काफी लोग ये भी कह सकते हैं कि वाइस कैप्टन का तो ज्यादा रोल ही नहीं होता, तो इसमें कितनी बड़ी बात क्यों है? बट द मेन थिंग हियर इज दैट वाइस कैप्टन यूजुअली वो बंदा होता है जो आगे जाकर टीम को लीड करेगा। एज मैक्सिमम केसेस में हमने यही होता देखा है। आई रिपीट, मैक्सिमम केसेस। बीसीसीआई अभी भी शुभमन गिल के ऊपर ट्रस्ट दिखा रही है, एंड मे बी गिल पर उनका भरोसा है कि वो इस टूर्नामेंट में अपना कमबैक जरूर देंगे। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि मेजॉरिटी लोग अग्री करते हैं दैट शुभमन गिल इज काइंडा ओवरहाइप्ड और ओवररेटेड। इवन इफ यू डोंट अग्री विद मी, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि उनकी ओवरऑल फॉर्म में डिप तो जरूर आया है। आपको क्लियरली वो 2018, 2021, 2023 वाले गिल की परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है जो अलग ही लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे, एंड ये चीज शायद इंडियन टीम आगे जाकर लैक कर सकती है अगर गिल अपनी फॉर्म को बेटर नहीं कर पाते तो। आई नो काफी लोग ये बोल सकते हैं दैट 1 साल ही तो बेकार गया एंड इतना ज्यादा वो क्यों करना है, बट माई मेन पॉइंट इज कि शुभमन गिल एक्चुअली काफी टाइम से अच्छे फॉर्म में नहीं है। स्टिल उन्हें इतने ज्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं एंड वो फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसी जगह पर आप ईशान किशन का एग्जांपल देखोगे, या फिर श्रेयस अय्यर का, जिन्हें लास्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया गया था, उन्हें इतनी जल्दी ड्रॉप ही कर दिया और चांसेस नहीं मिले। खास करके ईशान किशन, जिन्होंने मेंटल फिटीग की वजह से ब्रेक लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी हर सीरीज का पार्ट थे, स्टिल उन्हें बेंच पर ही बिठाया गया था, एंड उसके बाद उन्हें ज्यादा चांस नहीं मिला इंडियन टीम। एंड वही शुभमन गिल है जिन्हें रिपीटेटिवली चांस मिल रहा है। वेल, दिस इज नॉट फॉर हेट एट ऑल, बट
दिस इज समथिंग कंसर्निंग। वेल आई नो इट्स टू अर्ली टू टेल एंड उनके पास अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है, बट हमारे पास और भी तो यंगस्टर्स है ना, उनका क्या? साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन एंड मेनी मोर, जिनको और अपॉर्चुनिटीज देने की ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन सी हाउ दे परफॉर्म। एंड अबाउट शुभमन गिल, he is still too young. There is a lot of room for improvement for him and hopefully वो करे भी, because he will be a great future for Indian cricket. But still अभी अगर उनका फॉर्म उतना ज्यादा नहीं अच्छा, then I guess he should try for some rest. Of course I'm not saying in a hatred way, but still we want our team to win. Now let's see Champions Trophy में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नहीं। I hope वो अपना कमबैक जरूर दिखा पाए एंड जो मैंने अभी बात कही है वो उसे गलत प्रूव करे, because we really need him. Let's hope for the best. Well, that's it for this video. एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अगर टॉक्सिक इंडियन फैन बेसिस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, अगर संजू सैमसन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।